Hey dear little champs, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So today we are diving into a fun and quickie poem where we will see a clash between theoretical knowledge and practical wisdom. We are talking about the poem Padakku Ki Soos, where a super smart guy is always looking for logic and reasoning in everything. But what happens when a simple question confuses him? He gets puzzled or how the ox in the mill works without anyone giving direct instructions. What will happen when he asks the owner how the ox works without looking for? This poem is a fun blend of logic and real life knowledge, teaching us important lesson in an entertaining way. So are you ready for this playful ride through reasoning and reality? Let's get started. तो चलिए पहले रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं। तो आज की हमारी कविता का नाम है पड़क्कू की सूज। सबसे पहले तो पड़क्कू का अर्थ देखते। पड़क्कू मतलब बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति जो केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करता है, ये होता है पड़क्कू। और सूज मतलब बुद्धिमानी, होशियार व्यक्ति। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले? पड़क्कू की सूज। तो एक ऐसे पढ़ने वाले पड़क्कू इंसान की सूज, उसकी बुद्धिमानी, उसकी होशियारी को देखेंगे। चलिए वन बाय वन स्टैंजा रीड करते हैं और इसे समझते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे। तो यहाँ पे हमने पड़क्कू का अर्थ तो देख चुके हैं, तेज। तेज क्या होता है? बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। और तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र वो शास्त्र होता है जो तर्क के आधार पर ना सिद्धांतों और विचारों की जांच करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। तो एक पड़क्कू थे, वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। गढ़ना मतलब बनाना। तो कवि हमें बताते कि एक पड़क्कू था जो तर्कशास्त्र पढ़ता था और हर जगह नई नई बातें ढूंढने की, बताने की कोशिश करता था। फिर एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। अब यहाँ पे फिक्र, फिक्र का अर्थ होता है चिंता या फिर परेशानी। और कोल्हू मतलब, कोल्हू का मतलब है एक पारंपरिक यंत्र या फिर हम मशीन कह सकते हैं, जिसका उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसमें बैल या बैलगाड़ी का उपयोग करके एक भारी पत्थर या लकड़ी को घुमाया जाता है, जिससे तिलहन मतलब जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, इनका तेल निकाला जाता है। तो ये कुछ इस टाइप का कोल्हू होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो पड़क्कू है इसने सोचा कि बैल कोल्हू कैसे चलाता है जबकि उसे कोई सिखाने वाला नहीं दिखता है ना। तो ऐसा सवाल आ जाता है इस पड़क्कू के दिमाग में। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। अब गजब मतलब विचित्र और ढब का अर्थ होता है तरीका, तरकीब। तो कई दिनों तक ये जो पड़क्कू है ये यही सोचता रहा कि बैल को ऐसा कौन सा तरीका सिखाया गया होगा कि वह बिना कहे काम करता है। मतलब पड़क्कू का कैसा है कि वो किताब पढ़ते रहेगा, कोई उसको पढ़ाएगा है ना, तभी वो कोई काम करेगा, ऐसा वो पड़क्कू है। तो अब पड़क्कू को लग रहा है कि ये जो बैल है इसे ऐसा कौन सा तरीका सिखाया गया होगा कि ये बिना कहे अपना काम करते रहता है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। भेद मतलब रहस्य, गुप्त बात। तो फिर अंत में उसने मालिक से जाकर पूछा कि वह बिना देखे कैसे जान लेते कि बैल सही से काम कर रहा है या नहीं, है ना, क्योंकि मालिक तो वहाँ पे नहीं है, बैल अपना काम कर रहा है। तो ये पड़क्कू के दिमाग में ऐसा सवाल आ गया कि मालिक आप तो वहाँ होते नहीं हो, फिर आपको कैसे पता, आप उसको सिखाते भी नहीं हो, तो आपको कैसे पता कि बैल काम कर रहा है। मे बी वो रुक भी तो सकता है ना, या फिर वो अपना काम करना छोड़ भी तो सकता है। फिर देखिए क्या होता है आगे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। तो यहाँ पे देखिए अड़ना, अड़ना मतलब रुक जाना। तो उसने ये भी पूछा कि बैल चल रहा होता है या खड़ा होकर बस। पागुर मतलब क्या होता है? जुगाली। जुगाली किसे कहते हैं ना, ये देखिए ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक टाइम पे काफी सारे ना घास खा जाते हैं
और उसे अपने पेट में इकट्ठा रखते और फिर किसी जगह पर बैठ जाते शांति से और फिर अपने पेट से वही खाना बाहर निकालते अपने मुंह में और उसको पूरे तरीके से चबाते, एकदम फाइन बना लेते, फिर से उसको अपने पेट में डालते। तो इसे कहते हैं पागुर या फिर जुगाली। तो यहाँ पे ये जो पड़क्कू है ये क्या करता है, ये पूछता है कि ये बैल चल रहा होता है या खड़ा होकर बस जुगाली मतलब पागुर करता रहता है। तो फिर मालिक ने क्या कहा, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने जवाब दिया कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए इसके गले में घंटी बंधी है और जब तक घंटी बजती है उन्हें पता रहता है कि बैल काम कर रहा है, मतलब उसके गले में घंटी है, वो चलेगा तो जैसे ही चलेगा गर्दन हिलेगी और गर्दन हिलेगी तो घंटी बजेगी। तो घंटी मतलब बेल। तो मालिक का कहना है कि जब तक मेरा बैल जो है वो काम करेगा, वो चलेगा, उसकी गर्दन हिलेगी तो घंटी मतलब कि जो बेल है वो हिलेगी, है ना, और घंटी की आवाज से मुझे पता चल जाता है कि मेरा बैल काम कर रहा है। फिर आगे देखिए क्या होता है, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ, तनिक मतलब थोड़ी सी। तो यहाँ पे मालिक ने समझाया कि जब घंटी नहीं बजती तो वह जाकर देखते हैं कि बैल क्यों नहीं चल रहा है, मतलब जब तक घंटी बजती है मालिक को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उनको लगता है कि मेरा बैल काम कर रहा है। लेकिन जैसे घंटी बजना बंद होती है तो मालिक ने क्या समझाया कि मैं जाता हूँ और उसकी पूंछ धरता हूँ, धरना मतलब पकड़ना, उसकी पूंछ पकड़ता हूँ और फिर बैल फिर से काम करने लगता है। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो यहाँ पे देखिए कोरे मतलब बेवकूफ, मतलब समझ से परे, और मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए पड़क्कू ने क्या कहा, फिर पड़क्कू ने इसे बेवकूफी बताया और कहा कि मालिक तर्कशास्त्र की बातें नहीं समझ सकता, मत क्योंकि वो तो किसान है ना। तो पड़क्कू का कहना है कि आप तो बिल्कुल बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे, आप तर्कशास्त्र की बातें नहीं जानते हैं। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो यहाँ पे पड़क्कू मालिक से कहता है कि देखिए अगर एक आध दिन आपका जो बैल है ये सोच समझ कर अड़ जाएगा, अड़ना मतलब रुक जाना, अगर रुक गया और सिर्फ अपनी गर्दन हिलाएगा, गर्दन को खूब हिलाएगा और इसकी घंटी बजती रहेगी तो आपको लगेगा कि मेरा बैल तो काम कर रहा है। तो फिर बताओ क्या होगा, ये काम ही नहीं करेगा, बस एक ही जगह पे खड़ा रहेगा और गर्दन को खूब हिलाएगा। तो ऐसे सोच समझकर वो अड़ सकता है, ऐसा कहना है किसका, पड़क्कू का। घंटी टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। बूंद मतलब एक छोटी सी बूंद, जैसे पानी की बूंद होती है, और सांझ मतलब क्या होता है, शाम, है ना। तो पड़क्कू ने कहा कि घंटी तो बजेगी पर बैल तेल नहीं निकाल पाएगा और सारा दिन खराब हो जाएगा, मतलब शाम हो जाएगी लेकिन एक बूंद तक तेल भी ये बैल नहीं निकाल पाएगा। इस पर मालिक क्या कहते देखिए, मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। तो यहाँ पे मालिक क्या कहते हैं, मालिक हंसते हैं और हंसकर कहते हैं कि तुम अपना ज्ञान ना वही फैलाओ जहाँ इस तरह के तर्क काम आते हैं। मेरा बैल कोई तर्क नहीं जानता है और ये ऐसे नहीं अड़ सकता है, इसे इतनी समझ नहीं है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। माया मतलब के भ्रम, और मंतिक क्या होता है, मंतिक मतलब तर्कशास्त्र। तो मालिक का कहना क्या है कि उनका बैल इतना चालाक नहीं है कि तर्कशास्त्र पढ़कर उन्हें धोखा दे, उन्हें भ्रम में डाले। तो ये जो कविता थी ये किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। बहुत ही प्यारी कविता थी। अब देखते हैं इससे हमें सीख क्या मिलती है। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि वास्तविकता और तर्कशास्त्र में संतुलन होना चाहिए। सिर्फ किताबों का ज्ञान व्यावहारिक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। और इस कविता के माध्यम से कवि ये सिखाते हैं कि हर जगह तर्क लगाने के बजाय व्यावहारिकता और अनुभव को समझना भी जरूरी है। अब यहाँ पे ये कविता का एक्सप्लेनेशन तो हो गया कंप्लीट, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button.
Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.